आप सभी को अपने विद्या एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सब लोग को कुछ प्रॉब्लम और कंसेप्ट को और मजबूत बनाने के लिए और कंटिन्यूटी में अपनी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए हम सब लोग ने शाम में भी अपना क्लास रख दी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, जिससे आप सब लोग की अपनी मजबूती बढ़े। तो इसके लिए आज मैं अपनी वर्क को सामने रखा हूं कि कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे गर्दा मच सके। तो चलिए एक बार आप सभी लोग अपनी ताकत, अपनी पहचान, अपनी ऊर्जा, इस जवानी का जो जोश है उसको दिखाने की कोशिश करें और एक बार फूलों की बौछार कीजिए तो हम सब लोग गर्दा मचा पाएंगे। और आप सब लोग चाहेंगे तो कुछ भी संभव है, क्योंकि आप में ताकत है, आप में वो काम करने की शैली है जो शायद दूसरे लोग में हो सकता है, मैं नहीं मानता। आपके पास सबसे अलग, सबसे बेहतर है। तो चलिए हम सब लोग अपने वर्क को प्रारंभ करते हैं और आज की क्लास में गर्दा मचाने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ज्यादा नहीं, मैं केवल 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास बेहद आसान होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन और थोड़ा सा कुछ अच्छे लेवल के होंगे। और उन सभी प्रश्नों को विशेष ढंग से और गंभीरता से बनाते हुए हम लोग चलेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। आसान से आसान बात पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग गर्दा मचाते हैं। और मैं जो आज क्वेश्चन लिया हूं ये बुक का क्वेश्चन है। और बुक का क्वेश्चन जो मैं ले लिया हूं, कई लोग ये भी रहते हैं कि सर आप स्पष्ट नहीं करते हैं किस बुक का। बुक हमें बोल दिए तो समझो कि सब राइटर में मिलेगा, समझ गए ना। बुक का क्वेश्चन अगर हम बोल दिए तो इसका मतलब जो राइटर तुम उठाओ, आपके पास जो राइटर होगा उस राइटर में एक क्वेश्चन मिलेगा। और नहीं मिल रहा है तो समझिए और अच्छा बात है कि आपके पास जो राइटर है उससे बेहतरीन। मतलब हमारा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं किताब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बार बार आने वाला क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर नया क्वेश्चन आएगा तो ये दिख सकता है। तो इसके लिए मैं सतत प्रयास किया हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ रखा जाए। तो बुक के क्वेश्चन पर विशेष आप सब लोग को इस पर ध्यान देना होगा और ये आप लोग को विशेष आपको महत्वपूर्ण योगदान देगा जिससे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास का जो आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लिखा हूं, इस पर विशेष आपको गंभीरता से ध्यान देना है। क्वेश्चन आपके पास दिया गया बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 x बराबर 1 पर संतता की जांच करें। संतता की x बराबर 1 पर संतता की जांच करें। अब चला यहां पर बात को समझना है। मैं बता रहा हूं पूरे गंभीरता से, बढ़िया से ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अब x बराबर 1 पर दे दिया, तो हमने यहां पर जब सोल्व करने चलेंगे तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि x बराबर 1 पर ही जांच करने की कोशिश करेंगे। x बराबर 1 पर, तो 1 पर जब जांच करोगे तो आपको 3 तरह के आइटम पर विशेष ध्यान देना है। पहला LHL, दूसरा RHL और तीसरा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखूंगा जिसे आप VF से डिनोट करते हो। इसके बाद LHL और उसके बाद RHL। देखिए अब आपके पास लिमिट x टेंस टू यहां पर सब में 1 होगा, लिमिट x टेंस टू आपके पास 1 होंगे, लिमिट x टेंस टू आपके पास 1 होंगे। ये बात फिक्स है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है, यहां पर x इज इक्वल टू 1 तो है, इस साइड RHL के लिए यहां 1 पर प्लस लगता है, LHL के लिए 1 पर माइनस लगता है। तो अब आप सब लोग ही सोचिए कि अब 1 पर जब माइनस लगेगा तो LHL वाला में आपको माइनस देना होगा और RHL वाला तरफ एक प्लस, मतलब भोंदू भी रहेगा उसको भी समझ में आ गया, जिस समझ गए LHL तो इसका संकेत माइनस, इसका मतलब निगेटिव नहीं होता है, इस सिंबल माइनस।
RHL का मतलब प्लस समझना है, ये बात आपके दिमाग में गुंजनी चाहिए। तो आइए इतना बात जब ध्यान दे दी और वैल्यू ऑफ फंक्शन पर प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं। अब चला समझो, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर के लिए होता है। जब बराबर के लिए होगा तो अब बराबर के लिए फंक्शन का मान क्या है 2। अब इसमें x होता तब न मान रखते, न x है न बांस है न बंसुरी बजेगा, न x है न x का मान रखाएगा, तो जस का तस 2 होगी। लेकिन अब हम आपके बराबर, अब बात समझना, हम आपके बराबर नहीं है, या तो बड़ा हो सकते हैं नहीं तो छोटा। मतलब 1 के बराबर x नहीं है तो या तो 1 से छोटा होगा x या x 1 से बड़ा होगा। दोनों तरह की बात हो सकता है। मैं दोनों तरह की काम यहां पर करूंगा जिससे आप बेहद आसान ढंग से समझ पाए। तो 1 से अब यहां LHL, तो 1 पर माइनस का मतलब x 1 से छोटा है, 1 पर प्लस का मतलब x 1 से बड़ा है, x तरफ मुंह बड़ा और यहां x तरफ मुंह छोटा। तो अब समझो, माइनस दे दिया मतलब x तरफ मुंह छोटा, x तरफ मुंह छोटा के लिए फंक्शन यही है, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस आपके पास 1। अब इतना को सोल्व करना आप लोग के लिए मजाक हो जाएगा। देखो चेला कैसे, ये 1 लिखो या आप यहां पर ये देखो 1 पर प्लस भी रहेगा, बड़ा के लिए फंक्शन वही है, या x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1, दोनों के लिए सेम। लेकिन भोंदुआ रहेगा तो डायरेक्ट दे देगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अब 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया तो समझो तुम गड़बड़ कर दी। ऐसा काम नहीं करना है, यहां पर पहले कैलकुलेशन करना है। ऊपर 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया तो ऐसे लिमिट को सोल्व नहीं किए जाते। तो अब यहां पर विशेष मैं आप सब लोग को ज्यादा तंग करने से भी बचूंगा। तो एक बात यहां इतना दे दिया तो इसी को आप 1 का स्क्वायर भी कर दो। एक बार और लिखो, लिमिट x टेंस टू आपके पास 1 पर माइनस, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला सबको मालूम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो तोड़ जोड़ वाला आना चाहिए, इस सबको आना चाहिए। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये बात पर ध्यान रखना है। तो अब यहां x या स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यहां x प्लस 1 और यहां x माइनस 1, नीचे आपका यहां पर x माइनस 1 है, तो अब आप रख दो यहां x माइनस आप 1। और अब इसमें एक काम करो, इससे इसको काट दो, माइनस वाला से माइनस वाला गया। अब आप x के स्थान पर 1 रख दो, तो अब 1 रख दिए, अब प्लस में आपका 1 है तो प्लस 1 1 1 2 आ गए। देखो सोल्व करने का तरीका मजबूत होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर हो सकता है बीच वाला लाइन समझ में नहीं आया, अरे नहीं समझ में आया छोड़ दो, चक्कर में मत रहो समझने का। अब मैं समझा रहा हूं, इसको समझो। अब इतना के बाद जब आप चलोगे तो गंभीरता से अब इस लाइन पर ध्यान देना है। लिमिट आपके पास x टेंस टू 1 पर प्लस, यहां a स्क्वायर माइनस यहां पर b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पहले ये समझो ना कि कैसे तोड़ा जा रहा है। इतना के बाद नीचे वाला जस का तस x माइनस 1। अब इतना के बाद जो कटेगा उसको केवल आपको काटना है। तो अब यहां से इसको काट दो, तो अब x के स्थान पर 1 रखोगे तो 1 आप प्लस आपके पास 1 आपका 2 आ गया। अब कितना हूं कमजोर रहेगा तुरंत बोलेगा जी समझ गए, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब यहां भी दो, यहां भी दो, यहां भी दो, सब के सब इक्वल है। और सब के सब इक्वल है तो यही कहेंगे कि तीनों इक्वल, तो x बराबर कितना पर जांच कर रहे हैं 1 पर, तो x बराबर 1 पर संतत है, संतत है। अब इतना बात अगर आप जान लिए कि संतत है,
इस तरह की कंसेप्ट आ गया, आप रियल में गर्दा मचाओ। चला, आज के क्लास में सब चमत्कारी क्वेश्चन है, इसलिए बढ़िया से गंभीरता से ध्यान देना है। सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। आज जब लगे कि गुरुजी कुछ अच्छा काम करना है तो लाइक के बटन दबा देना है, क्योंकि लाइक के बटन दबाओगे तो तुम्हारे खाते में, मैथ के खाते में 1 नंबर बढ़ जाएगा। लाइक के बटन जो नहीं दबाएगा तो कैसे बढ़ेगा? भगवान भी, ईश्वर भी तो है ना भाई। चलिए, अब आपके पास अगला क्वेश्चन, उस पर विशेष आपको ध्यान देना है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है चला, उस पर विशेष और गंभीरता से ध्यान देना है, बहुत अच्छा करेगा। देखो, अब मैं यहां के बाद आगे चल रहा हूं और इस पर आप सब लोग को विशेष ध्यान देना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब जितने भी क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे सब अपने आप में आसान। इतना दे दिया है तो x बराबर 3 पर संतता की जांच करें, संतता की जांच करें, जांच करें। अब आप सब लोग को संतता की जांच करना है x बराबर 3 पर, समझ गए? अब पूरे गंभीरता से इसके बारे में एकदम सोचो कि क्या आप अच्छा कर सकते हैं इसके लिए। जी हां, आप कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो। कमजोर लोग हमारे साथ चलेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहां पर जब सोल्व करेंगे तो यहां पर x बराबर आपको 3 पर जांच करना होगा, क्योंकि x बराबर 3 पर दे दिया। अब सब लोग हमारे साथ बनाते चलेंगे। जो कमजोर स्टूडेंट है बढ़िया से गंभीरता से ध्यान देंगे, तब आप अच्छा कर सकते हैं। तो अब यहां पर x बराबर 3 पर जब चलेंगे तो इतना के बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन, इतना के बाद LHL और उसके बाद आपके पास RHL आ जाएगा। बात समझो। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन जो दे दिया, इसके लिए आप क्या करोगे, ये बात समझना होगा। फिर LHL के लिए क्या करोगे, RHL के लिए क्या करोगे, सब बात को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में आपको पहले सब में लिमिट x टेंस टू कितना पर जांच करें, 3 पर। यहां पर भी आपके पास लिमिट x टेंस टू कितना पर, 3 पर। LHL के कारण माइनस लगाओ, RHL के कारण प्लस लगाओ। LHL के कारण माइनस, RHL के कारण प्लस। अब आपके पास लिमिट x टेंस टू आपके पास 3 पर प्लस। बात पहले समझो चला। यहां पर अगर आपको इस तरह का बात आ जाए तो बराबर के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन है, इसलिए यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन दे दिया तो आपको x बराबर 3 और इसके लिए फंक्शन आपका क्या है, 5। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो। यहां पर ना बांस है, ना बंसुरी बजेगा, ना x है, ना मान रेखाएगा, डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ये बात आपका क्लियर। अब आने वाला 2 बात, यहां पर 3 पर माइनस और प्लस दे दिया, तब माइनस प्लस का मतलब धनात्मक ऋणात्मक नहीं सोचना है। RHL LHL का संकेत है, सिंबल है। अब बात समझो, इतना जब दे दिया तो हम आपको एक बात बोलते हैं कि x के बराबर 3 नहीं है। इसका मतलब हम आपके बराबर नहीं है, तो या तो आपसे बड़ा हो सकते, नहीं तो आपसे छोटा हो जाएगा। बात यही ना होगा। तो अब बात समझो, यहां x के बराबर 3 नहीं है, इसका मतलब x छोटा होगा 3 से या x बड़ा होगा 3 से। यही 2 में से एक काम कुछ हो सकता है, या तो x तरफ मुंह छोटा, नहीं तो बड़ा। अब समझो, अगर 3 पर माइनस लगा तो x, कमजोरकन ई लाइन समझना, 3 पर माइनस लगा तो x तरफ मुंह 3 से छोटा, और 3 पर प्लस लगा तो x तरफ मुंह 3 से बड़ा। ये बात समझकर चलना है, तब बहुत अच्छा कर पाओगे। x तरफ मुंह छोटा तो 3 पर माइनस, और यहां x तरफ मुंह बड़ा तो 3 पर प्लस। मतलब ये LHL के काम करेगा, ये RHL के काम करेगा। गंभीरता से ध्यान देना है। तो अब 3 पर माइनस मतलब x तरफ मुंह छोटा के लिए फंक्शन क्या है, तो यही वाला। तो x स्क्वायर आ माइनस x आ माइनस 6 आ x आ माइनस आपके पास 3। अच्छा चला, 3 पर प्लस तो x तरफ मुंह बड़ा, और x तरफ मुंह बड़ा के लिए फंक्शन यही है। मतलब ये नॉट इक्वल तो छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा। तो यही फंक्शन x स्क्वायर माइनस x आ माइनस 6 अब x आ माइनस आपके पास 3। अब देखो,
हम लोग इतना भोंदू भी नहीं है कि अब इसको हम इतना तोड़ेंगे, आप 5 लाइन में लिखेंगे, इतना टाइम है नहीं। हम लोग मैथमेटिशियन हैं, हम लोग टाइम को बचाते हैं, फैक्टर डायरेक्ट करके लिख देंगे। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कहना, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इसको ऐसे तोड़ सकते। भोंदुआन ध्यान देगा एकदम बढ़िया से, गंभीरता से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x में इन दोनों को जोड़ो तो तब माइनस x आएगा, और फिर ये माइनस 6 है। मतलब इसी को लिखने का दूसरा तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा माइनस 6, दोनों में कॉमन लो तो x माइनस 3, इससे गुना करो एक्स स्क्वायर, इससे गुना करो 3x। अच्छा क्यों ऐसा कर रहे हैं हम बताएंगे, न तो डायरेक्ट 3 रख देगा तो ऊपर 3 का स्क्वायर तो 9, यहां पर 3 तो माइनस 9, मतलब ऊपर भी 0 आएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम इतना काम कर रहे हैं। 0/0 फॉर्म आ गया तो मामला गड़बड़, इसलिए फैक्टर करने पड़ेगा। तो अब इसको इस प्रकार तोड़ दिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 6, इससे गुना करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा, प्लस आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 6, मैंने सॉरी या 3, इससे गुना करो 2x और 3 दूना आपके पास 6 आ जाएगा। ये बात पर विशेष ध्यान है, 2x और 3 दूना 6। अब बताओ x माइनस 3 जब कॉमन हो गया तो बचा क्या, x प्लस आपके पास 2, मतलब इसके स्थान पर x माइनस 3 और x प्लस 2 डायरेक्ट लग सकते हो। तो हम लोग देर करने वाले हैं। अब यहां पर इतना अगर समझ में आ गया तो अब अगला लाइन, लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, अभी x का मान नहीं देंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा लाना नहीं है। तो इससे बचने के लिए इतना को तोड़ोगे तो x माइनस 3 और x प्लस आपके पास 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां नीचे x माइनस आपका 3 है। अब इतना जब आप कर लिए तो सबको मालूम है इससे एक कैंसिल, अब x का मान रख दीजिए, तब माइनस 3 नहीं केवल 3, तो 3 आप प्लस आपके पास 2, तो यहां 5 आ गया। इतना के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस, प्लस का मतलब RHL, ये नहीं कि धनात्मक और ऋणात्मक को बोध करे। अब यहां पर इतना के बाद इसको तोड़ेंगे तो अभी न बताए हैं, अगर नहीं याद रहेगा तो समझो कि जगह तुम लोग को अब हम ये सब लंद फंद बात बोलेंगे नहीं। अब x माइनस आपके पास 3 और x प्लस आपके पास 2, और इतना के बाद चला यहां x माइनस 3 आ जाएगा। बात समझो, अब जो दिया हुआ है इसको काट छाट करो, x माइनस 3 से x माइनस 3, तो x के स्थान पर 3 आप प्लस 2 आपके पास 5 आ जाएगा। देखो तो एक कंटिन्यूअस है या नहीं, तो लिखेगा क्या कि यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, अतः x बराबर कितना पर जांच कर रहे थे, 3 पर, तो 3 पर संतत है, मतलब x बराबर 3 पर आप लोग को कंटिन्यूअस मिल रहा है। पहले स्क्रीनशॉट पूरे बढ़िया से लो, तो पूरे बढ़िया से सिस्टमैटिक वे में स्क्रीनशॉट लेना है, तब आगे बढ़ना है। देखो एक क्वेश्चन की हिसाब किताब होनी चाहिए। चलिए देखो इन नंबर लेने का तरीका है, एगो मेथड है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से अगर बनाएंगे तो बहुत फास्ट बनेगा, लेकिन वो मेथड का प्रयोग नहीं करना है, न तो नंबर कट जाएगा। हम तो 12th वाला विद्यार्थी के कभी भी हम एल हॉस्पिटल रूल बताते ही नहीं। अब बात समझो, अब एल हॉस्पिटल रूल अगर बता देंगे तो तुम लोग फास्ट बना देगा। अब फास्ट बना देगा, क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस सब्जेक्टिव रहता है, 2 नंबर में या 4 नंबर। और सब्जेक्टिव का मतलब जितने बड़ा करोगे उतना ही मिलेगा। अब तुम लोग को शॉर्टकट आएगा तो तुम तो विद्या ऑब्जेक्ट, अब तुम लोग को इस उम्र में एटम बम मिले तो पाकिस्तान बचेगा? हो नहीं सकता है। कहेगा कि अब मिल गेवे किया है, अब कोई रोकने वाला नहीं है, पटक दो, जो होगा सो देखा जाए।
इसलिए पटकने से बचना है। हम ऐसा आप लोग को करके देखेंगे कि आप लोग पूरे ईमानदारी से बढ़िया से अपने भविष्य को संवार कर रखें। तो अब आपके सामने अब हबड़ाना नहीं है, अब इस क्वेश्चन की औकात नहीं है कि आप लोग से मुकाबला करेगा, कभी नहीं साहब, भूतो न भविष्यति, संभव ही नहीं है। आपको केवल ईमानदारी से धीरे धीरे चलने की आदत बनाना होगा। अब बात समझो, यहां पर ये जो क्वेश्चन दे दिया है इसमें अब एक काम करना है। क्वेश्चन आपके पास दिया है यदि fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर संतता की जांच करें, संतता की जांच करें, जांच करें। अब आप सब लोग को यहां पर संतता की जांच करना अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन में VVI भी लगा देता हूं, एक क्वेश्चन में VVI भी लगा दिए तो एक कम नहीं है, ये जान लीजिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो अब आप सब लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए और गंभीरता से चलिएगा तो बहुत अच्छा कर पाएंगे और कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी। तो पहली बात चला, यहां पर आपको करना क्या है, तो LHL, इसके बाद पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब x इज इक्वल टू आपको 0 पर संतता की जांच करना है, x बराबर 0 पर संतता की जांच करना है। तो पहली बात वैल्यू ऑफ फंक्शन, इतना के बाद आप लोग को यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन के बाद यहां के बाद आप लोग को LHL निकालना होगा, इसके बाद आप लोग को RHL निकालना है, RHL। अब बात समझो, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते ही आपको पहले लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर लिमिट x टेंस टू आपके पास 0, LHL के कारण माइनस लगा दो, ये लगा दो। इतना के बाद आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस, मतलब RHL के कारण प्लस भी लगा दो। जब इतना समझ में आ गया तो अब देखो तो ये 0 के बराबर है, तोरा के, और जब 0 के बराबर हो गया तो डायरेक्ट इसको क्या करें, तो अब कहें कि जब बराबर है तो 1 को रख दो 21 के, तब वैल्यू ऑफ फंक्शन के और डायरेक्ट मान 1 रखेंगे, काम आगे बढ़ाएंगे। ना x है आना यहां पर मान देंगे, अरे x में x रहता तब ना x का मान देते, लेकिन ये नहीं है तो टेंशन किस बात का है। हाँ, अब यहां x नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 मतलब हम आपके बराबर नहीं है, या तो आपसे बड़ा हो सकते नहीं तो आपसे छोटा हो सकते। बात को बढ़िया से गौरवान्वित होकर समझना है। तो अब यहां पर दो तरह की बात, या तो x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा, ऐसा बात हमेशा आएगा। तो अब 0 से छोटा अगर दे दिए तब x तरफ मुंह छोटा होगा, और 0 पर माइनस दिया तो x तरफ मुंह छोटा, और 0 पर प्लस दिया तो x तरफ मुंह बड़ा। तो अब x तरफ मुंह छोटा तब भी फंक्शन वही, और x तरफ मुंह बड़ा तब भी फंक्शन वही, मतलब छोटा भी है तब भी फंक्शन वही, और बड़ा भी है तब भी फंक्शन वही है, दोनों के लिए फंक्शन वही है। तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई आपके पास एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस एक्स बाई आपके पास एक्स स्क्वायर। अब चला एक बात समझो, गंभीरता से समझोगे अच्छा कर पाओगे, कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक लाइन समझ गया तो दूसरा समझने नहीं है, हम इसको समझा दिए तो इसको समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल एक लाइन समझो। तो अब एक बात यहां पर ध्यान रखना है, पहले तो एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 तो साइन x बाई आपका x, तो इतना का वैल्यू 1, ये सबके दिमाग में होना चाहिए। मतलब ये दोनों अगर मिल गया, यहां 0 है तो इसका वैल्यू 1। जैसे लिमिट आपके पास x टेंस टू 0, साइन आपके पास 5x और यहां 5x, तो समझिए 1 होगा। ये दोनों केवल मिलना चाहिए, बस इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे अब आप सब लोग के सामने ऐसा दे दिया, यहां पर साइन आपके पास x/2 और यहां पर केवल x/2, तो यहां x/2 और यहां x/2 दोनों मिल गए, इतना का वैल्यू 1, केवल ये दोनों मिलना चाहिए।
तो अब इसी कंसेप्ट के माध्यम से जब धीरे धीरे आप चलोगे बहुत अच्छा कर पाओगे। एक बात और समझना है, आप लोग ये बात पूरे बढ़िया से जानते हो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, अब प्लस रहता तो कॉस स्क्वायर होता। तो अब 1 माइनस केवल कॉस अगर x दे दिया तो 2 थीटा दे दिया तो 1 थीटा, तो केवल 1 x तो 2 साइन स्क्वायर आपके पास x/2 होगा। देखो मजेदार और बढ़िया क्वेश्चन है। तो 1 माइनस कॉस x तो 2 साइन स्क्वायर x/2, तो अब यहां 1 माइनस कॉस x के स्थान पर 2 साइन स्क्वायर x/2 करेंगे। तो इतना से जब आप आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट लाइन आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस दे दी। इतना के बाद अब 2 साइन स्क्वायर आपके पास और x बाय यहां 2 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ गया। एक काम यहां से आप कर सकते हो, बढ़िया से ध्यान देना। इतना जब आपको दे दिया तो x/2 आपको नीचे बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, साइन आपके पास इतना के बाद जब चलोगे तो लिमिट x टेंस टू आपके पास 0 और इतना माइनस दे दिए। लेकिन अब समझिए यहां पर आपके पास 2 तो है, साइन x/2 और इतना का आप होल स्क्वायर भी कर सकते, क्योंकि स्क्वायर दे दिया तो होल स्क्वायर। यहां x स्क्वायर बाई आपके पास क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। देखो 4 कर लेते हैं। अब आप 4 कर लोगे, इसका मतलब x स्क्वायर या इतना, और इसी से आप यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले बात समझो, मैं जो बात बता रहा हूं ये बात आप लोग समझ लीजिए। 4 से डिवाइड तो 4 से मल्टीप्लाई की, मतलब यहां पर आपके पास 2 था तो 2 साइन यहां स्क्वायर लिखिए या पूरा के होल स्क्वायर कीजिए 2 बात से में। इतना के बाद यहां x स्क्वायर जब दे दिया तो x स्क्वायर है 4 से गुना 4 से भाग, केवल इसका सेटिंग के लिए। हाँ, इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पर x/2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर तो यही चीज आ जाएगा और 2 का स्क्वायर मतलब इसी को x²/4 ही कह सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अपना सेटिंग कर लिया हूं। जब इतना आपको आ गया तो अब सुनो, यहां पर आपका कैलकुलेशन जो है 4 गुना 2 ये 8 हो जाएगा। 8 को मैं बाहर कर लेता हूं। लिमिट x टेंस टू आपके पास 0 पर माइनस साइन x/2 और डिवाइडेड बाई आपके पास साइन x/2, सॉरी x/2। अब आपके पास x/2 दे दिए, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो क्यों ना ऊपर और नीचे पूरा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। और अब पूरे का आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा। लिमिट इस समय स्क्वायर देने से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। और जब चला ये दोनों अगर मिल जाएगा तो ये पूरे सिस्टम का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो मैं अभी बताया। अब इतना का वैल्यू आपका 1 आ गया। और जब इतना का वैल्यू 1 आ गया तो अब 8 गुना 1 का स्क्वायर, मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि आपके पास यहां 8 गुना 1 का स्क्वायर आपका 8 आएगा। देखिए, एक केवल अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन को सेट करने का एक तरीका केवल आपके पास रहेगा तो आप रियल में गर्दा मचा दो। ये कुछ है ही नहीं, इसको केवल 0 लेवल के कंसेप्ट के द्वारा आप बनाइएगा, एकदम गर्दा मच जाएगा। कहीं पर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं। मैं कुछ किया नहीं हूं, आपको 1 माइनस अगर इतना दे दिया तो मैं एकदम सिंपल वे में चला हूं। इतना का फॉर्मूला आपके पास 2 साइन स्क्वायर x/2 दे दिया। बात समझिए। और जब 2 साइन स्क्वायर x/2 अगर आप इतना कर दे, इसको भी अगर मैं चाहूंगा तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 और यहां साइन का डेसी आपके पास, तो यहां पर आपका तो क्या आ जाएगा तो साइन x, और इतना के बाद आपके पास 2x आ जाएगा। सॉरी, एक जगह लगता है कि मैं गलती कर दिया हूं। कहां गलती किया हूं ये बात समझिएगा। यहां पर आपका वही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कैलकुलेशन आपका मिस्टेक आ रहा है। बात समझिएगा, तो मैं बता देता हूं कहां गलती हुआ है।
क्योंकि आप लोग को पता नहीं चलेगा। यहां अगर नीचे 2 है, ये बात समझिएगा, यहां पर अगर आपके पास यहां जब 2 आएगा तो 2 दूना 4 नीचे तो 1/4 ही ना आएगा, क्योंकि x के अगर ये डिवाइड में है तो इससे केवल ऊपर, तो x के मल्टीपल में ना रहेगा, तो ये आपका 8 नहीं आएगा, ये आपका एक कट जाएगा। वही कहें कि कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो अब बताए यहां से इससे एक कटेगा 2 बार में तो 1/2 आएगा, और यहां पर आपका ये जो कैलकुलेशन आ रहा है ये आपका 1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 इंटू आपका 1 तो ये आपका यहां 1/2 आएगा। अब देखो इसको भी जब आप सोल्व करोगे सेम वही चीज आपका 1/2 आने वाला है, क्योंकि जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला। अब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, और अब बताइए ये दोनों का वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो अब इतना जब यहां RHL और LHL इक्वल है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है, इसका मतलब x बराबर कितना पर, 0 पर असंतत है, असंतत है। देखिए एक एक बात को गंभीरता से आपको सेट करते चलना होगा, तब बहुत आप अच्छा कर पाओगे, कहीं पर कोई समस्याएं आप सब लोग को नहीं होने जा रहा है। अब इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं, विशेष आप ध्यान दीजिएगा, गर्दा मत जाए। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। मतलब x बराबर यहां पर 0 पर संतता की जांच की, जिसमें आपका असंतत डिसकंटिन्यूअस आया। चलिए x बराबर 0 पर असंतत है। अब चला ये देखो, अब बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग निकाल पा रहे हो। अब मैं इतना के बाद बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन, ये तो हलवा है। चला ई वाला तो तुम लोग सेटिंग ऐसे ही कर दो। पहले मैं बता देता हूं, लिमिट अगर आपके पास x टेंस टू यहां पर अगर 0 साइन 3x यहां 3 दे x दे दिया तो कुछ नहीं करना है, 3 से नीचे गुना ऊपर गुना कर दे, ये दोनों मिल गया, इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 1 गुना आपके पास 3, ये 3 आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये आपका तरीका मैं दे दिया हूं। अब इस तरीके के माध्यम से, और एक क्वेश्चन तो मत कहो इतना बार पूछा है, इतना बार पूछा है कि मत कहिए। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x बार 0 पर संतता की जांच करें, संतता की जांच करें, जांच करें। अब इस क्वेश्चन को तो कभी भूतन भविष्यति कभी छोड़ना ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन पर विशेष आप ध्यान दीजिए, जब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना पर जांच करना है, तो 0 पर। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखो जितना भोंदू लोग हो, जो अपने आप को भोंदू समझते हो, वो लोग पूरे बढ़िया से ईमानदारी से अब ध्यान दीजिए, गर्दा मच जाएगा, एकदम गर्दा मच जाएगा। अब देखो करना क्या है, तो पहली बात आप लोग को LHL निकालने आना चाहिए। ये पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसके बाद आपको LHL, उसके बाद RHL। अब जितने भोंदू महाराज हैं पूरे बढ़िया से ध्यान देगा। अब x इज इक्वल टू 0 पर तो आपके पास लिमिट, और x टेंस टू आपके पास 0 दे दी। लिमिट आपके पास x टेंस टू LHL के कारण 0 पर माइनस, और लिमिट आपके पास x टेंस टू 0 और यहां पर प्लस लग जाएगा RHL के कारण। बराबर के लिए फंक्शन 1 है तो यहां 1 रखो, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। आगे सोल्व करने के लिए तुम लोग जानते ही हो बहुत बेहतरीन ढंग से। अब आपके पास यहां पर इसका फंक्शन क्या आएगा, तो कभी भी अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 तो या तो x तरफ मुंह छोटा होगा 0 से, नहीं तो x तरफ मुंह बड़ा होगा 0 से। ये बात पर पहले बढ़िया से ध्यान देना है। जब इतना आप कर दिए तो अब एक बात समझो, और इस बात पर विशेष आपकी निगरानी होनी चाहिए, गंभीरता से ध्यान देने होने चाहिए। इतना जब आप कर दिए तो अब इस पर विशेष कंसेप्ट लेवल को इंप्रूव करना है, तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। तो अब ध्यान दो, चला यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपके पास तो पहले 0 पर माइनस,
तो x तरफ मुंह छोटा, और 0 पर प्लस तो x तरफ मुंह आपके पास बड़ा होगा। 0 पर माइनस का मतलब x तरफ मुंह छोटा, और 0 पर प्लस का मतलब x तरफ मुंह बड़ा। ये बात समझना है। तो अब इतना आपके पास 0 पर मुंह छोटा, तो इसके लिए फंक्शन वही है। अब बड़ा भी दे दिया तो फंक्शन वही है। अब इतना के बाद अब यहां से जब चलोगे तो लेस देन आपके पास इतना, तो साइन यहां पर 3x बाई आपके पास x आ गया। अब जब बड़ा होगा तब भी फंक्शन 0 प्लस के लिए, तो साइन आपके पास 3x बाई यहां x आ गया। अब एक काम करते हैं यहां पर, तो लिमिट आपके पास x टेंस टू यहां 0 पर माइनस, और साइन आपके पास 3x और यहां आपके पास x है। लेकिन अब एक काम करते हैं, चला यहां भी 3 से गुना और यहां भी 3 से गुना। ऐसे रियल बात में बताऊं तो x टेंस टू 0, तो इधर भी 3 से गुना और इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 3x टेंस टू 0 ऐसे भी इसमें भी कर सकते। मतलब यहां पर अगर आपको x टेंस टू 0 है तो इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना, तो 3x यहां पर 0 गुना इतना, तो आपके पास 3x टेंस टू 0 कर सकते। ये किस लिए बता रहा हूं कि यहां पर भी आप 3x बना सकते हो। कई बार क्वेश्चन में देखोगे या कई जगह सोल्व किए कि यहां भी बनाया, यहां भी बनाया, यहां भी बनाया, न भी बनाओगे तब भी ठीक ठाक, बना दिए तो और अच्छा एग्जामिनर सोचेगा। तो अब यहां तीनों अगर मिल जाता है तो इतना का वैल्यू, ये दोनों मिल गया तो वैल्यू 1, केवल यहां 0 होना चाहिए। अब तीनों मिल गया तो और बहुत बढ़िया कि अच्छा स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया सोच रहा है। अब 1 गुना आपके पास 3 इज इक्वल टू 3, यही दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस तो पहले ही पता चल गया। तब भी इसको भी उसी प्रकार सोल्व करोगे जैसे आपके पास लिमिट यहां x टेंस टू 0 आपके पास माइनस है, साइन आपके पास 3x बाई आपके पास x है, जो है उसको लिख दिए। अब इतना के बाद कुछ नहीं, 3x बनाने के 3 से नीचे गुना तो ऊपर भी गुना कर दी, दोनों तरफ 3 से गुना तो 3x, लेकिन 0 गुना 3 तो फिर 0 बन जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। ये तीनों जब मिल जाएगा तो इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1। अब 1 गुना आपके पास 3, तो आपके पास 3 आ गया। ये बात समझना है। चला अब इतना जब आपको समझदारी आ गया, इस प्रकार जब आप सोच पाते हो तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, कहीं पर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। तो अब समझो, अब यहां पर 1 और यहां 3 और यहां 3, इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब यहां LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या तीनों इक्वल है? तो LHL RHL इक्वल है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि अतः x बराबर कितना पर? 0 पर असंतत है, या ये भी लिख सकते हैं कि संतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसका आप सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। विशेष आप सब लोग को कई बात आप लोग को समझाऊंगा, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जोर लगाना है, दम दिखाना है, गम नहीं करना है, एक एक कंसेप्ट पर अपनी साम्राज्य स्थापित करना है। चलिए अब चला पूरे बढ़िया से, और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हुए बहुत अच्छा आप लोग कर पाएंगे, और किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी, और विशेष आप सब लोग को बहुत अच्छा सोचना है। चलिए अब इतना के बाद एक क्वेश्चन पर और आपको विशेष ध्यान देना है। पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। अगर हम फॉर्मूला बता देंगे तो हमारा सबसे जो भोंदू स्टूडेंट होगा, जो इस क्वेश्चन को देखकर डरेगा, वो भी कहेगा कि मैं डरने वाला नहीं, लड़ने वाला हूं। फॉर्मूला चला होता है लिमिट x टेंस टू 0, और अगर आपके पास 1 प्लस x और यहां 1 बाई x, इतना का वैल्यू e होता है। जैसे अगर यहां लिमिट आपके पास 5x टेंस टू 0, तो 1 प्लस 5x,
तो यहाँ 1 आपके पास 5x, तो इसका वैल्यू ई। क्या हुआ नहीं का पता चला, मतलब x था। देखो देखो ध्यान दो, यहां पर आप ध्यान दो x, तो यहां भी x, तो 1 के बटा में x, तो यहाँ 5x, तो यहां भी 5x, तो यहाँ 5x, तो ई होगा या ई हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर आप गर्दा मचा सकते हो, अच्छा कर सकते हो। केवल आप लोग को यहां 1 + x और इसका 1/x इतना का वैल्यू ई होना चाहिए। अब चला इस क्वेश्चन पर विशेष आप सब लोग को ध्यान देना है और आप रियल में गर्दा मचा पाओगे। तो अब ये जो क्वेश्चन दे दिया है, कहता है कि इतना अगर है तो x नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पर संतत है। ये आप लोग को प्रूफ करके क्या x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं ये दिखाना हो। तो अब हम लोग इसको सोल्व करने के लिए चल दिए। तो अब हम लोग चल रहे x इज इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहला बात आप सब लोग को गंभीरता से ध्यान देना है और इस पॉइंट पर बढ़िया से आप चलोगे तब बहुत अच्छा कर सकते। चला अब समझना है, पहली बात वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसके बाद आप लोग को LHL और इसके बाद RHL। पहले बात समझो, कभी भी अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना है, गंभीरता से और बढ़िया से बारीकी से ध्यान देना है। और नहीं तो जो ध्यान नहीं दिया उसको शादी विवाह में दिक्कत हो जाएगा। फिर मत कहना कि हमको कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो मेरे क्लास को नहीं पूछेगा उसको तो क्या पूछेगा जी। तुम लोग को अगर मम्मी पापा देख रहे होंगे और जो क्लास को बढ़िया से नहीं समझेगा उसको भोजन नहीं मिले तो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए कम चुटाई नहीं करना है, बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान देना है। नहीं तो अगर शादी विवाह हो जाएगा, बाल बच्चा हो जाएगा, पोता पोती, अब बढ़िया से पढ़ो लिखोगे नहीं, पैसा नहीं कमाओगे, अमीर नहीं बनोगे, तब बाद में गाली देगा आने वाला पीढ़ी कि कैसा मेरा दादा दादी था कि इस लोगों ने कुछ नहीं किया। और वही अगर कुछ अच्छा करोगे, कुछ बनाओगे, तो कहेगा कि बहुत नाम लेगा कि बहुत अच्छा आदमी था, कि हमारे पूर्वज की कहना है तो कह रहे फल्ला बाबू थे, उनका नाम काफी था, पूरा इलाका जानता था। लेकिन ये महान बनना इतना आसान नहीं होता, मेहनत के बिना कोई महान नहीं होता। खैर तो उन्हीं के गोल गोल बात खूब बढ़िया लगता है, आप यहां पर समझोगे तब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब विशेष ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू आपके पास 0, पहले समझो ठीक है ना। अब यहां पर इतना के बाद 0, अब यहां पर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू यहां 0 और लिमिट आपके पास x टेंड्स टू 0, LHL के कारण माइनस और RHL के कारण प्लस रहेगा। एक एक बात को समझना है, ध्यान देना है। अब यहां 0 के बराबर देखते ही तुरंत ई दौड़ा दौड़ा चला है, मतलब ऐसे भी लिख सकता है या अलग अलग भी लिख दिया, मतलब इसके स्थान पर ई दे देंगे। अब ना बांस है ना बंसुरी बजेगा, ना एक्स है ना उसको एक्स का मान रखना है, मतलब डायरेक्ट ई लिख दी। अब इतना के बाद क्या करोगे? अरे भाई क्या करेंगे, जो करना है वही ना करेंगे। अब देखिए, अब इतना के बाद अब आपके पास 0 पर माइनस, इसका मतलब x तरफ मुंह छोटा, और 0 पर प्लस का मतलब x तरफ मुंह बड़ा। बात समझो, और जब नॉट इक्वल टू 0 तो x तरफ मुंह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कहने का अर्थ समझो, अर्थ यही कहता है कि हम आपके बराबर नहीं है, या तो आपसे बड़ा हो सकते नहीं तो आपसे छोटा हो सकते। मतलब x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। इसका मतलब अब समझो, 0 से छोटा भी होगा x, 0 से बड़ा होगा। तो अब इसके लिए 0 से छोटा के लिए भी फंक्शन तो यही है और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन यही है। तो अब इतना बात जब समझ में आ गया, तो अब इसमें 1 प्लस आपके पास x और इसका पावर 1/x लिख दो। इसमें भी 1 प्लस आपके पास x और इसका पावर 1/x। अब देखो भोंदू भी रहेगा, कहेगा कि हम भुलाने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x प्लस 1/x अगर इतना हो गया तो इसका मान ई होता है, हम जानते हैं ना। अब हम ही को सिखा देगा और उसके बाद बताएगा कि देखिए गुरुजी इसका मान ई होगा। हम पूछे माइनस प्लस से डरता कि कोई डर नहीं, देखिए ना आपको जानकारी नहीं ना है, यहां माइनस के स्थान पर माइनस का मतलब LHL होता है
हम पूछेंगे प्लस से कोई प्रॉब्लम, तो कि कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का मतलब देखिए गुरुजी घबराइए मत, यहां पर RHL होता है, मतलब तो नहीं हमरे समझा दे। अब इतना जब आपको अगर बात समझ में आ गया, चला ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ना है, ये 2022 में आने वाला क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी तो सब बनवा ही देंगे, अन्य सभी राइटर भी बना देंगे, लेकिन 2022 में क्या आएगा वो भी बनवाना जरूरी है। अब मैं पहला काम 2022 में आने वाला क्वेश्चन बनवाने की कोशिश करता हूं, अनंत लाख किताब बना लिया, 99 नंबर अबे नहीं किया, 100 नंबर अबे नहीं किया, तो पढ़ा हुआ बेकार हो गया। इसलिए नंबर लाना है तो कंसेप्ट पर विशेष ध्यान देना है। तो अब आप सब लोग ये बात समझ गए, तो सब लोग को लग रहा कि अच्छा इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 0 पर संतत है। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब आप सभी लोग इतना अगर समझ चुके हैं, तो अब इतना के बाद चला अब विशेष अब ध्यान दीजिए। अब मैं यहां से जब आगे बढ़ूंगा तो विशेष अब आप सब लोग को अब विशेष अब समझदारी पर ध्यान देना है, और पूरे बढ़िया से चलोगे बहुत अच्छा कर पाओगे। अब यहां पर पूरे ईमानदारी से इस पर विशेष आप सब लोग ध्यान दीजिए और बहुत अच्छा कर पाइए। हमारे पास और क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन है, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताया हूं, अभी तो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही बताया हूं। इतने से आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लें, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन, और जो भी स्टूडेंट, क्योंकि आज कई तरह की प्रॉब्लम था विद्यार्थियों के वहां पर सब लोग, मैं तो फोन उठा नहीं पाता हूं, लेकिन तभी कोई व्हाट्सएप मैसेज और कोई टेलीग्राम में लिखते हैं कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, हर तरह की रात में थोड़ा सा पानी बरसात ये सब के कारण हो चुका था। कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं ख्याल तो इस क्लास को केवल मैं आज केवल आप सब लोग को पब्लिक कर देता हूं, इसको छोड़ देता हूं। अगला क्लास से आपका वीडियो प्राइवेट हो जाएंगे, ये जो रात वाला है, समझ गए। ऐसे आप हमारे साथ जब तक किताब का सब राइटर का क्वेश्चन ना बनता है, मतलब एक दिन और कल आप हमारे साथ केवल रहो, मात्र एक क्लास। कल बढ़िया से अगर पढ़ लोगे तो मैं आपको खुद नहीं बोलूंगा, मतलब कल केवल रह लेना, अगर होगा जरूरत तब मैं परसों के लिए बोलूंगा। मैंने एक क्लास और हमको रात में हमारे साथ रहना है। तो एक बात जान लीजिए, आपको हमारे साथ पहले सुबह का टाइम जान लीजिए। सुबह में आपका क्लास जो होता है ये 6, आपके पास 15 से तैयार रहना है, मतलब राइट टाइम 6:30 में कल स्टार्ट हो जाएगा। और 6:30 से 7:30 एक कंसेप्ट का क्लास चलता है, कंसेप्ट क्लास। एक क्लास तो कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, मतलब ये आपका जो 6:30 से 7:30 ये जो क्लास चला एक कंसेप्ट क्लास है। जिस प्रकार कोरोना में वैक्सीन काम करता है उस प्रकार इस 6:30 वाला 2022 के एग्जाम में काम करेगा, उससे भी तगड़ा है। कोरोना के बढ़िया बढ़िया वैक्सीन जो काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा वैक्सीन एक कोरोना में भी काम करेगा। अगर ये जो इस टाइम में जो क्लास अगर करेगा उसको कोरोना कुछ नहीं पकड़ेगा, समझो। जो इस क्लास को करेगा उसको कोरोना नहीं पकड़ेगा, इसलिए इस क्लास को करना जरूरी है। मेरा बात सुनेगा, हर तरह की बात आप लोग के पास कॉन्फिडेंस रहेगा, तो कोरोना के औकात क्या है, कुछ क्या करेगा। इसलिए आप सब लोग इस टाइम में एकदम एनी टाइम लाइव रहेंगे। और उसके बाद रात में आपको हमारे साथ वही 8 बजे से एकदम रहना है तैयार, और 8 बजे से हमारे साथ रहेगा। कल का जो आपका क्लास होगा एक क्लास और हमारे साथ देना है, ज्यादा नहीं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 बढ़िया बढ़िया मजेदार क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन एकदम बढ़िया रात में इस टाइम में कर लेंगे। क्योंकि सुबह में हम कंसेप्ट बना देंगे तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, केवल 5 से 7 बढ़िया बढ़िया विस्फोटक क्वेश्चन बना लेना है, बस तुम लोग गर्दा कबार दोगे। एनसीईआरटी बन जाएगा, अन्य सभी राइटर बन जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कल पूरे बढ़िया से चलना है, और तब फिर हम सब लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे बढ़िया से लाइक के बटन दबा दो कि सुबह से ज्यादा लाइक शाम को हो जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि नहीं होगा आप लोगों से, लेकिन अगर आपके पास ताकत है तो आजमा लो और सुबह से ज्यादा लाइक इस समय कर दो।
ये आपकी पावर की बात हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक। फूलों की बौछार, हाँ लेकिन एक बात ध्यान देना, अपने अपने एक प्रिय दोस्त खोज लेना है। आज के डेट में इस उम्र में जो अपना दोस्त नहीं खोजा तो समझो कि वो स्टूडेंट नहीं है। मतलब कैसा दोस्त कि जिसके पास सभी लोग कम से कम प्रतिदिन लिंक शेयर कर दो कि वो आपके साथ जब जितना आज है इसके दुगने स्टूडेंट हो जाए। समझ गए? तो अब आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम सब लोग सुबह में 6:30 बजे रहेंगे और उसके बाद रात में 8 बजे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।